बच्चा है कभी के जोगिंदर इतना जोर से मारता है उसे छाती पे दर्द नहीं होता, लाल नहीं होता। हेलो गाइस, सो फाइनली वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम आए हैं उत्तराखंड ट्रिप पे। बोलो जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट तो हम आए डकोली डिकुली डिकुली One eternity later. डिकुली। में भंगीरा कैफे अभी आज। अच्छा, और अभी हम आए हैं पहाड़ी खाना खाने के लिए। और पहाड़ी खाना हम कहाँ पे आए हैं खाने के लिए? भंगीरा कैफे नेम। गुजराती में इसको कुछ और बोलते हैं, लेकिन वो फिर वो बोलेगा हो जाएगा। पहाड़ी नाम है। सॉरी, यस। तो अभी हम आए हैं पहाड़ी रेस्टोरेंट में और हम खाना खाएंगे पहाड़ी वाला। हम सारे छोटे छोटे ब्लॉगर्स भी हैं और अभी बहुत अच्छी जगह है। सीरियसली में मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं आपको थोड़ा सा एटमॉस्फियर बताती हूँ, रुको। ये देखो, यहाँ का ना इस तरह से थोड़ा सा सिटिंग है। और एक्चुअली ना ये वो कावडक जो होता है वहाँ से पूरा है। और यहाँ पे ये चाय की पूरी पटरी है। और यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा है। यार इतना लाइवली जगह है। आई मीन छोटी छोटी जो डिटेलिंग है ना वो इतनी खूबसूरत है कि मैं क्या कहूँ। एंड हम वहाँ पे बैठ रहे हैं ओपन में। एंड आई लव दिस। और अभी यहाँ पे देखो, छोटा सा है और वहाँ पे उनका छोटा सा किचन है। और हम खाने वाले हैं प्रॉपर पहाड़ी खाना। इतना लाइवली प्लेस है यार मुझे ना। और ये रोड के साइड पे आप देख रहे हो, यहाँ पे मेन रोड है और हम यहाँ पे बैठे हैं। मुझे ना ऐसी लाइवली जगह पे बहुत अच्छा लगता है। पहाड़ी खाना भी हम आज क्या खा रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगी। वैसे सौरभ जोशी के जब मैंने व्लॉग्स देखे थे तो मुझे लगता था कि यार पहाड़ी खाना कैसे होगा, कब खाना होगा। तो आज हम खाने वाले हैं पहाड़ी खाना। तो चलो फटाफट खाते हैं। और मैं आपको किचन भी थोड़ा बहुत दिखाती हूँ, हालांकि वहाँ पे पीछे भी है। और बहुत अच्छी प्लेस है यार, मज़ा आ गया। आज डे 1 है बाय द वे। सुबह हमने नहाया धोया और उसके बाद हमने बहुत फ़न किया और उसके बाद हम यहाँ पे आ गए। और सीरियसली में रात का तो ये और भी अच्छा होगा क्योंकि यहाँ पे सारी लाइट्स वगैरह है। और रात को हम आए थे लेकिन हम बहुत थक गए थे तो हमने थोड़ा बहुत एंजॉय किया और हम यहाँ पे आ गए। और अब मैं आपको बताती हूँ किचन वाला एरिया। तो अभी हम कुछ खा रहे हैं। क्या है ये? भांग के बीज का नमक। भांग के बीज का? यही ना, भांग के बीज का, भंगीरे के बीच का है। भंगीरे का? वही होता है। नहीं, अलग होता है। तो आपने पिछली बार भांग का दिखाया था ना? भांग वाला भी खत्म हो गया। खत्म है। ये भंगीरे के बीज का नमक। आई डोंट नो, तो टेस्ट तो करें। मतलब खट्टा मीठा तीखा सा है। ये बहुत तीखा है, बहुत स्पाइसी है। अभी हम हैं यहाँ पे भंगीरे में और यहाँ पे बन रहा है हमारा देसी। आपका पहाड़ी खाना है? आपका नाम क्या है? ओके, क्या बना रहे हो, क्या खिला रहे हो आज हमें? दाल चावल रायता रोटी सब्जी। प्रॉपर पहाड़ी खाना। चलो बढ़िया है। अभी हम लाइव किचन से खाएंगे, लाइव किचन। और स्पेशल क्या चीज़ होती है पहाड़ी में? कोई दाल होती है, माँ की दाल समथिंग, कोई काली दाल। मैंने व्लॉग्स में देखा है। वो नहीं खिलाओगे आज? वो आज नहीं बनी। तो कब आए? कल? आज दूसरी काली दाल बनी है। अच्छा ठीक है, चलो। बुरांश लेमनेड। यस, अभी हम खा रहे हैं पहाड़ी थाली। और ये है आलू, तंदूरी चाय। ये आलू है, वो है तंदूरी चाय, ये पता नहीं क्या है, ये कड़ी है, ये रोटी है और ये राइस। अब प्रॉपर पंजाबी पहाड़ी थाली। के साथ रायता तड़के वाला। बहुत टेस्टी। हमने सीखा भी लेकिन हमें बनाना नहीं आया था। देखो, यहाँ से सफ़र शुरू होने वाला है मेरी आवाज़ का, क्योंकि हम गए थे वेकेशन पे और वहाँ पे सारे लोग बात कर रहे थे और वीडियो के लिए मैं सबको बंद तो नहीं करवा सकती। तो ये था बुरांश लेमनेड और बहुत टेस्टी था। वहाँ की कोई लोकल ड्रिंक है जो कि हमें रिसोर्ट में भी एज अ वेलकम ड्रिंक मिली थी और ये तो एकदम से ही अच्छी थी। और उसके बाद हम बढ़ गए थे जंगल एरिया की तरफ। देखो, जंगल एरिया की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूँ कि हमने कोई भी जीप नहीं करी थी। आई मीन वहाँ पर जो सफारी जीप्स होती है वो हमने नहीं करी थी, हम अपनी कार से ही गए थे।
लेकिन जंगल देखो, ये सामने पेड़ थे ना, वहीं पे जंगल है। और वो कहते हैं ना कि मंजिल से भी खूबसूरत रास्ते होते हैं, उसी तरह से मंजिल तक जैसे जैसे हम बढ़ रहे थे रास्ते उससे भी ज़्यादा खूबसूरत थे। हमें तो लगा यहाँ पे उतर के थोड़ा एंजॉय करते हैं, लेकिन भाई साहब जितनी सड़ी गर्मी दिल्ली में थी ना, उतनी ही वहाँ पे थी, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था। और हाँ, फिर से कहती हूँ कि जंगल एरिया में जब आप जाते हो ना, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने की होती है। लेकिन हमने जो जीप नहीं करा उसका एक मेजर कारण ये भी है कि वहाँ पे बच्चे अलाउड है, ऑब्वियसली छोटे बच्चे भी जाते हैं, लेकिन हमारे बच्चे, खास करके मेरा जो युवराज है, वो इस एज में था कि अगर मैं उसको बोल दूँ कि यहाँ पे जाके आपको शांत रहना है, वो वहीं पे रोना पीटना स्टार्ट करेगा। तो ये रिस्क देखो जंगल में नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ पे आपको साइलेंट रखना पड़ता है, इसीलिए हम खास करके नहीं गए थे। और जो जंगल का अगर आप जीप करवाते हो तो वो आपको ऑनलाइन करवाना है, वो ज़्यादा सही पड़ता है, और वो 7,500 रुपये होते हैं 1 जीप के, जहाँ पे मैक्सिमम 6 लोग आप बैठ सकते हो। और जो टाइमिंग होता है वो सुबह 6 के शाम के 5 बजे तक होता है, और सीज़न वाइज देखो अलग अलग होगा। एंड टाइमिंग जो होगा वो 1.5 घंटे से 3 घंटे का सेम सीज़न के हिसाब से ही होगा। देखो हमने हर जगह देख लिया कि हमें शेर दिखे, ये दिखे, लेकिन वो नहीं दिखा, क्योंकि जो बेस्ट मंथ्स होते हैं वो होते हैं नवंबर से फरवरी तक। और यहाँ पे आपको बिजरानी, गर्जिया, झिरना, ढेला, दुर्गा देवी, पाटो, सीताबनी और भी जगह थी, डिकाला, डिगुली, जो भी है वो सारी जगह आपको इस जोन में दिखाई देते हैं। दिखाते आपको। हम जिस जंगल में गए थे ना, उस जंगल के बहुत सारे जंगल है यार, पूरा ही जंगल है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। लेकिन कुछ एक पर्टिकुलर एरिया आता है जिसके आगे गवर्नमेंट आपको उनकी जीप में लेके जाते हैं, जो उनकी जीप्स होती है वहाँ के लोकल गाइड्स की, वहाँ पे आप जाते हो। उससे पहले बहुत बड़े जंगल से, जहाँ पे गवर्नमेंट अलाउड करता है आप घूम सकते हो, लेकिन आपको अपनी गाड़ी में रहना है, बाहर नहीं निकल सकते आप। तो वहीं पे हम घूम रहे थे और हमें बंदरों के अलावा कुछ नहीं दिखा। फिर ना हमारे ग्रुप में एक और है मयंक भैया, उन्होंने एक आइडिया ट्राई किया। हमने क्या किया, लोगों से जो जीप सफारी वाले, उन्हें भी कुछ नहीं दिखा, तो हमने सोचा कि हम अपनी ही कोई चीज़ें देखते हैं। और देखो दिल्ली वाले आए तो थोड़ी सिल्ली तो हमारा करना बनता ही था। तो हमने क्या किया, हमने रोकी गाड़ी एक जगह, बंदर देखे बहुत सारे, लेकिन उसके बाद जब हमने गाड़ी रोकी तो हमने एक एक्ट किया। और एक्ट क्या किया, जैसे ही जीप जाती थी ना, हम उन लोगों को ऐसे दिखाते थे कि हमें शेर दिख रहा है, शेर, और आगे देखो लोग कैसे पागल बन रहे थे। अरे वो मेरे से देख नेक्स्ट वाला भी तो आ रहा है। बोलते कि हो रहा शेर शेर। चश्मा वाला टकला ये लो। तो देखो बहुत सारे ज्ञानी पुरुष और महिलाएं अब सोच रही होंगी कि यार ये तो तुम लोगों ने बहुत बुरा किया और ये तो हरकत बहुत गलत है। लेकिन देखो दिल्ली वाले थोड़ी सी मजाक मस्ती तो करेंगे। और हमारे साथ साथ जो भी यहाँ पे जीप में जंगल सफारी करने गया था ना, उन्हें भी कुछ भी नहीं दिखा भाई साहब, सिर्फ और सिर्फ बंदर देख के आए। तो हमने सोचा, और सबके मूड भी लाइट, ऐसे उतरे हुए मुंह थे ना कि क्या ही गए। तो हमने सोचा कि चलो सबके मूड लाइट कर देते थे। और सीरियसली में हमने जहाँ जहाँ ऐसा किया है ना, 3-4 लोगों के साथ, सब अपनी जीप को रोक कर देख रहे थे। इवन वहाँ के जो जीप सफारी के ड्राइवर थे वो भी देख रहे थे कि ऐसा क्या है जो हमें अंदर नहीं दिखा और इन लोगों को बाहर दिख गया। लेकिन हमें सिर्फ दिखाए थे यहाँ पे बंदर, और बंदर भी लाल वाले। यस, आई गेस आप समझ ही गए होंगे कि क्या लाल था। उसके बाद रिसोर्ट की तरफ बढ़ते बढ़ते हमने ये प्यारा सा नज़ारा देखा, क्योंकि हम कुछ खाने पीने के लिए यहाँ पे रुके थे, और ये सबके घर थे नॉर्मली जैसे होता है ना, वैसा ही। तो मैं बहुत आश्चर्य थी कि यार इतने बड़े बड़े पहाड़ यहाँ घर से दिखते हैं। हमारे यहाँ पे दिल्ली में तो सिर्फ दिखते हैं कचरे के पहाड़, लेकिन यहाँ की ग्रीनरी देख के ना मेरी आँखें चकाचौंध हो गई थी कि क्या ही कहूँ। और ये जो आप देख रहे हो ना, हाँ जी, यहीं पे थोड़ी देर पहले हम घूम रहे थे, क्योंकि ये सारा जंगल एरिया है। उसके बाद हम बढ़ गए थे आगे की तरफ। देखो आगे जब हम बढ़े थे ना, तो वहाँ पे एक एडवेंचर एरिया आता है। थोड़ा बहुत एडवेंचर है, लेकिन मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक तो उसकी बहुत सारी वजह भी है। फर्स्ट अगर मैं बताऊँ आप लोगों को, तो देखो यहाँ पे ना हाथी थे। अब लोग हाथी की सवारी कर रहे थे, लेकिन यार कितना एक्सप्लॉइट कर रहे हो आप उसको। बहुत सारे हाथी है जो जंगल में आराम से घूम रहे हो, और ये लोकल आप पकड़ के इससे काम करवा रहे हो। इसके पैर में भी लगी हुई थी। फिर यहाँ पे ऊँट, घोड़ा, इन सब को ऐसे ही करा जा रहा था। दूसरा यहाँ पे देखो, ये भाई साहब ना ऑलमोस्ट इस लेडी को हिट ही करने वाले थे। मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर आप दूसरों की जगह पे आते हो तो एटलीस्ट उनका तो सम्मान कर लो। और तीसरा और मेन, ये जो हॉट एयर बलून था ना भाई साहब, से 5 मिनट के 3-3 हज़ार ले रहे थे, वो भी पर पर्सन। और ऐसा भी नहीं, 1 फ्लोर तक ऊपर ले जा रहे थे और नीचे ले जा रहे थे।
उसके बाद हम गए अपने रिसॉर्ट की तरफ। देखो हमारा रिसॉर्ट ना डिकुला या डिकुली जो भी आप कहते हो उसमें था। तो जाते समय ना इतने अच्छे अच्छे नज़ारे थे, जंगल के बीच से जाना था और ऐसे वैसे सब सारा था। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप जाते हो ना तो किसी भी जंगल में जाके बाहर जाके खड़े मत हो जाओ, क्योंकि कहीं से भी एनिमल आ सकते हैं, क्योंकि ऑलवेज यहाँ पे ये सारा फॉरेस्ट एरिया ही होता है। लेकिन यहाँ से जहाँ से हम रुके थे ना वो थोड़ा नॉर्मल वाला था और हमने बहुत सारे आम काटे थे, और आई मीन काटे नहीं थे, लोगों से लिए थे और तोड़े थे क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे थे। उसके बाद रात का हमारा ये प्रोग्राम बना था कि हम लोग कर रहे थे यहाँ पे डांस पार्टी। हमारे एक्चुअली में रिसॉर्ट में कुछ और फ्रेंड्स बने थे जो दिल्ली से ही थे एंड दे आर वेरी नाइस। तो हम लोगों ने मिलकर एक पार्टी का अरेंज किया एंड स्पेशल थैंक्स टू रिसॉर्ट वाले, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट करके दिया हमें। हमारा वैसे कि रूम भी पूल साइड में ही था, हमने ऐसे ही लिया था एंड इनका भी हमारे जस्ट ऊपर ही था। तो हमने बहुत एंजॉय किया। और भाई साहब शुरुआत कहाँ से करी थी हमने? गरबे से। वो कहते हैं ना जहाँ जहाँ पे है गुजराती वहाँ वहाँ है गुजरात। तो मैंने पंजाबी, पहाड़न, पहाड़ी सारे लोगों से यहाँ पे उत्तराखंड में गरबे करवा दिए थे और सीरियसली बहुत स्पोर्टिंगली सबने एंजॉय किया। हमने भी बहुत मज़ा किया। उसके बाद हमने हरियाणवी गाने बजाए, पता नहीं कौन से गाने बजाए और बहुत एंजॉय किया। यहाँ पे जो मेल पार्टी थी वो ड्रिंक कर रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली यार बनता है, लेकिन हम लोग एंजॉय कर रहे थे हमारा वाला साइड, क्योंकि जैसे यहाँ के नज़ारे थे और जैसे यहाँ की मस्ती थी ना, बिना पिए ही हम लेडीज़ जो गैंग था वो सारा झूम रहा था। तो इतना मज़ा आया सीरियसली में। और इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, आई मीन इतना भी नहीं था, क्योंकि जैसा मौसम यहाँ पे दिल्ली में था ना वैसा ही वहाँ पे भी था। लेकिन रात को सीरियसली मज़ा आ रहा था। इसके बीच में ना आई मीन इसके पहले ना मैं, श्वेता एंड मिंटी भैया हम गए थे एक और एडवेंचर पे, और यहाँ पे मायशा ने भी हमें ज्वाइन किया था, जो कि सिर्फ आई गेस 5 साल की है। तो वहाँ पे भी हमने रात को कुछ देखा था, हालांकि दिन में नहीं देखा, लेकिन रात को हम देख कर आए थे। वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, छोटी सी क्लिप में। और उसके बाद इतना एंजॉय करने के बाद हम थक रहे थे, लिटरली थक रहे थे। और ऊपर से ना हमारे साथ बच्चे ही थे। एक तो इनके छोटे छोटे बच्चे थे जो कि वही संभाल रहे थे, लेकिन मुझे ना अपने बच्चों का बचपन याद आ गया उसमें। और उसके बाद हमारे बच्चे तो टॉप अप में आ रहे थे, जा रहे थे। बट उसके साथ ये वाला जो स्पेशल सॉन्ग था, इसके ऊपर हमने एंड किया हमारा आज का नाइट, क्योंकि रात को 3 बज गए थे। सीरियसली में आज पहला ही दिन था और इतना एंजॉय किया हमने कि क्या ही कहूँ। अभी तो पूरा बाकी है, तो और भी मिलते हैं नए वीडियोज़ के साथ।